चलो जी, कल हमने रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट एक छोटा सा जो पॉइंट था कल रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 1 में, वो हमारा रह गया था, उसको आज कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या है जी, 123 इंटू 13999 इंटू 497 इंटू 73 इंटू 96 डिवाइड बाई 100। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा तो क्या आंसर देंगे आप? क्या ये भी पॉसिबल है कि इस पे रिमाइंडर थ्योरम लगे? बताओ। क्योंकि यहाँ तो 100 से जब मैं डिवाइड करूंगा, देखो यहाँ तो ठीक है -4 मिल जाएगा मुझे, यहाँ क्या मिलेगा -27 या फिर प्लस का 73। यहाँ भी छोटा आएगा, यहाँ भी छोटा, लेकिन यहाँ फिर बड़ा आ जाएगा नंबर। तो बड़े बड़े नंबर अगर आ जाते हैं फिर दोबारा से फिर मैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो 100 से बढ़ा जाएगा, फिर वो 100 से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, फिर तब जाके रिमाइंडर मिलेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी होगा कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिमाइंडर दिए जा रहे हैं। तो अगर बड़े रिमाइंडर ऐसे आ जाते हैं तो आपके पास पक्का एक ऐसी टर्म भी होगी उस क्वेश्चन के अंदर जो कहीं ना कहीं कट हो रही होगी। जैसे 96 दिया था, इसको मैंने 4 पे कट कर दिया, कितना आया 24। मैंने इसको भी कट कर दिया 4 पे, तो कितना आया 25। क्या अब क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया? क्वेश्चन आसान हो गया। तो 25 को जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो -2, यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे क्या होगा -3, यहाँ पे क्या होगा -2 और यहाँ पे क्या होगा -1, है ना। क्लियर होगी बात ना। तो अब इसको ऐसे डिवाइड करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसा रिमाइंडर या डिवाइड में डिवीजन आ जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है, 5 जो हमारे पास टर्में हैं, पांचों की 5 क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। बताइए कितना आया 12, माइनस का 12 आएगा, तो -2 इंटू -3 इंटू -2 किसके बराबर हो जाएगा -12। बट माइनस में आंसर नहीं आता है, ये तो आपको भी पता है ना। तो क्या करते हैं, 25 में से 12 कम कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 13। अब एक चीज और देखिए आप इसके अंदर, आपने 13 तो देखा, लेकिन 13 जो आया वो किसके रिस्पेक्ट में आया 25 के। आपसे पूछा क्या गया था 100 की रिस्पेक्ट में। तो 25 को अगर मुझे 100 करना हो तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर होगा वो 52 होगा। टाइप 2 है सर, ठीक है जी। नहीं उसी में टाइप में है, टाइप 2 अभी स्टार्ट करेंगे हम ये उसी टाइप में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। उतार लीजिए आप इसको कि ये हमारे पास रहेगा। अगर ऐसा आ जाता है कि डिवाइड में कुछ बड़ा ऐसा टर्म आ गया जो आप कल बात कर रहे थे, पूछ भी रहे थे आप, वैसे तो नहीं आता है, अगर आ जाता है तो आपके पास कहीं ना कहीं एक टर्म ऐसी होगी जो कटेगी, और जहां तक कट हो रहा है ना वहां तक आप कट करेंगे। ओके, अगर ये आगे भी कहीं ना कहीं कट होता, मान लो इसके अंदर ये 70 होता, फिर मैं इसको 5 पे भी कट करता दोबारा से, ठीक है ना। तो जहां से कट होगा वहां तक। चलो जी, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 2। लेकिन कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको, कुछ ऐसी ही चीजें इसमें देखने को मिलेंगी टाइप सेकंड के अंदर। टाइप सेकंड क्या है जी? अभी अभी आप लोगों ने एक चीज को सीखा है कि हम क्या करते हैं कि अगर मैंने 28 को या 28 को मैंने 9 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या मिलता है बताइए जरा, 1 आता है जी। ओके, तो अगर मैंने 28 इंटू 28 कर दिया तब आंसर क्या होगा रिमाइंडर का, बताओ जी। 28 इंटू 8 डिवाइड बाई 9, तो रिमाइंडर क्या होगा, करते तो आ रहे हैं आप अब तक। 28 को 9 से किया, ऊपर क्या आया +1, इसमें +1 इंटू +1 1, इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है। अगर मैंने मान लो 35 लिखा डिवाइड बाय 9 लिखा, ओके, तो रिमाइंडर बताओ -1 आएगा। ओके, ऊपर तो अब टोटल मिला के तो 8 आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने 35 इंटू 35 कर दिया और डिवाइड बाय कर दिया 9, तो अब रिमाइंडर क्या होगा, अब आंसर 1 आएगा। ये बात पता लगी ना। ओके, क्योंकि यहाँ भी क्या मिलेगा -1 और ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 तो 1 हो जाएगा। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकता हूँ 35 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय 9, क्या ये सेम बात है?
सेम बात है। तो सेम बात है, तो इसका मतलब 35 को 9 से डिवाइड किया तो -1 और -1 की पावर 2, तो आंसर क्या आया 1। यहाँ पे हमारा आंसर आया था 1। तो अभी देखते हैं 28 की पावर 2 कर दूं मैं डिवाइड बाय 9, तो +1 की पावर कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा दोबारा से। क्लियर होगी कि नहीं बात? लेकिन अगर मैं 35 × 35 × 35 कर दूं और डिवाइड बाय कर दूं 9, अब बताओ आंसर क्या होगा? -1 आएगा और 9 में से 1 कम कर दिया जाएगा, तो आंसर मेरा क्या रहेगा 8 रहेगा। बात सही है। चलो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 35⁻³ डिवाइड बाय 9, ऐसा लिख सकता हूँ। तो जब मैंने इसको ऐसा लिखा तो ये -1 आया, -1 की पावर कितनी है 3, तो आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि जब पावर ओड होती है माइनस में तो -1 आएगा। -1 आया तो इसका मतलब 9 - 1 दोबारा से 8। तो मतलब इस कहानी को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बात ये कहना चाह रहा हूँ, जो कि टाइप 2 में आप देखेंगे आपकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अगर स्क्वायर आ जाता है तो बात वही है कि इसका जो पावर होगा, ये जो रिमाइंडर मिला है इसकी जो पावर होगी वो इस रिमाइंडर की भी पावर होगी। बात ये, अगर मैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, मैंने ये बोल दिया कि 2 पावर कर दिया मैंने 30 और डिवाइड बाय कर दिया मैंने 7, 2 पावर 30 डिवाइड बाय 7 कर दिया मैंने। अब आपको इन केसेस में करना क्या है? एक्चुअल में आपको ये करना है कि ऊपर जो टर्म लिखी हुई है ना, न्यूमरेटर में जो टर्म है, उसको इस तरह से चेंज करना है कि जब मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूं या तो +1 रिमाइंडर मिले या फिर -1 रिमाइंडर मिले। कोशिश तो यही करनी है। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो वो अलग चीज देखेंगे। क्या करूं? क्या 2 की पावर 3 रेज टू पावर 10 इसको लिखा जा सकता है क्या ऐसे? बताओ, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 3 रेज टू पावर 10 लिखा जा सकता है। डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 7। 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 रेज टू पावर 10 डिवाइड बाय क्या होगा 7। तो 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? +1। +1 की पावर 10 कितना होता है 1। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूं 3 रेज टू पावर 32 और डिवाइड बाय कर दूं मैं इसके 83, ओके, या 82 करता हूँ। 3 रेज टू पावर 32 मैंने कर दिया डिवाइड में 82, तो इसका आंसर कैसे बनाएंगे? मैंने अभी भी बताया कि न्यूमरेटर को इस टर्म में हम मोल्ड करेंगे, चेंज करेंगे कि डिवाइड में जो लिखा हुआ है ना वो कहीं ना कहीं डिवाइड होके +1 -1 +2 -2 कुछ है इस तरह की वैल्यू मुझे दे। तो आपको पता चल जाएगा नीचे देखते ही कि 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 8, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 8 कितना होता है 32 होता है, दोबारा से वही, है ना। तो डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है जी 82 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू व्हाट 81 हो गया। 81 की पावर कितनी है 8 है और डिवाइड बाय कितना हो गया 82। हाँ जी, 81 की डिवाइड बाय 82 लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर बताओ -1 आएगा। तो -1 की पावर कितनी है 8, तो क्या आ जाएगा आंसर दोबारा से +1 हो जाएगा। अगर -1 की पावर इवन है तो मेरा प्लस हो जाता है, अगर -1 की पावर ओड है तो फिर वो माइनस में रहता है। बात समझ में आई कि चेंज कैसे करना है। अब ये तो था सिंपल चेंज, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप दूसरी वैल्यू को चेंज करेंगे। आपने कहा कि 2 रेज टू पावर, वही लिख रहा हूँ मैं, 2 रेज टू पावर 31 डिवाइड बाय 7 ऐसा लिख दिया गया। अब रिमाइंडर क्या आएगा? क्या रिमाइंडर चेंज हो जाएगा? जी हाँ, रिमाइंडर तो चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। हमने तो यहाँ 2 रेज टू पावर 30 और डिवाइड बाय 7 की वैल्यू को फाइंड आउट किया, है ना। अभी यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहे। अब इसको भी ऐसे ही मोल्ड करना पड़ेगा आपको। क्या देखो ना, बताना मेरे को कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 10 इंटू 2 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय 7, बताओ ये सही है कि गलत है? देखो भाई, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, आप सबको पता है। तो 2 रेज टू पावर हो गया 30, और जब बेस बराबर हो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो दोबारा से क्या बन जाएगा? ये 31 बन जाएगा। तो इसको आपको चेंज करना सीखना पड़ेगा।
कि बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बना, 2 रेज टू पावर 3 8 रेज टू पावर 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। 8 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर +1 की पावर 10 है, 1 आ जाएगा। ओके, इंटू 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना आया, फिर 2 आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है जी, डन। अगर मैं क्वेश्चन और दे दूं आप लोगों को, मैंने कहा 3 रेज टू पावर 17 ओके डिवाइड बाय मैं लिख दिया जी 10, तो रिमाइंडर बताइए मुझे कितना आएगा, जल्दी फास्ट। किस तरह से आप इसको ब्रेक करेंगे कि आपको आपका रिजल्ट मिल जाए एक्चुअल। ठीक है जी, हाँ 10 है तो ये क्या बनेगा, 9 बनेगा ऊपर हमारा। तो 9 कब होता है, जब मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ। तो इसको तोड़िए उस तरीके से ना कि वो स्क्वायर भी बने और बाकी की टर्म में भी हमें दिखाई दे इसके अंदर। आसान सी है जी, बिल्कुल पहले वाला जो हमने केस किया है उससे रिलेटेड है सारी की सारी चीज़ें। फिर हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर अप्लाई करते हैं सारे के सारे टर्मों को, और फिर उनके आंसर्स निकालेंगे, हम इधर ही डिस्कस करेंगे। फास्ट चलो आ जाओ। पहले क्वेश्चन पे अगर आएंगे हम तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है 36/7, उसकी होल पावर कितनी है 13 है। तो 36 को जब 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, 1 मिलेगा। 7 × 5 35 तक जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा, +1, +1 की पावर 13, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 13 हो गया। सही है, ओके। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 2 रेज टू पावर 18 डिवाइड बाय 9 लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 6। सही है जी। उसके बाद डिवाइड बाय 9, तो 8 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 9, तो ये -1 होगा। -1 की पावर क्या है, इवन है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है कि 2 रेज टू पावर 21 डिवाइड बाय 9, ये भी ऐसे ही लिखूंगा मैं, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7 होगा, है ना। ओके, डिवाइड बाय 9, 8 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 9, तो ये क्या होगा -1 होगा। और -1 क्या आंसर -1 आएगा, नहीं, 9 में से 1 कम करना पड़ेगा, तो दोबारा से आंसर क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। मतलब लास्ट का जो आंसर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, बात ये। ठीक है जी, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, 35 रेज टू पावर 37 डिवाइड बाय 9, 35 रेज टू पावर 37 डिवाइड बाय 9। हाँ जी, 9 की टेबल में क्या 35 के आसपास कुछ आता है, 36, तो क्या बनेगा -1, -1 की पावर क्या है, -1 आएगा सर, इसका आंसर आएगा -1, तो 9 में से 1 कम कर दो, तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, 7 रेज टू पावर 40 डिवाइड बाय 400, ये लिखा हुआ है जी। अब 400 की टेबल में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब ये देखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। और इसी को देखने के लिए क्या है, देखो थोड़ा सा शायद आपको नहीं पता लगे स्टार्टिंग में कि 7 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 10, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 400। और 7 को जब मैं 4 बार गुणा करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर मिलता है ना, वो पता क्या मिलता है, 2401 होल रेज टू पावर 10। और आपको पता है कि 400 के टेबल में 2400 तो आएगा, है ना। तो डिवाइड बाय क्या होगा 400, तो प्लस का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अभी। 2 रेज टू पावर 42 डिवाइड बाय 33, क्या 33 के आसपास जा सकते हैं लेके इसको, यस सर, क्या होता है 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 8 इंटू 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 33, ये आएगा जी। देखो जरा, 5 × 8 40 हो गया, ओके 40, और बेस बराबर है तो पावर ये भी ऐड हो जाएगी, तो दोबारा से वही हो गया 42। अब करते हैं सोल्व इसको, ये आ जाएगा 32 रेज टू पावर 8 इंटू में क्या
4 डिवाइड बाय 33, तो ये क्या हुआ -1, -1 की पावर कितनी है 8 है, तो +1 हो जाएगा इंटू 4 किसके बराबर 4। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? सिंपल सी एक कहानी है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ऊपर प्लस माइनस कुछ ना कुछ ऐसे बचाना है हर बार। तो सर रूल है ना, वो ना बाद में एंड में ना लिखवा देना, जैसे याद रहेगा। रूल क्या बताओ, कौन सा रूल? ये जो बीच बीच में आपने बताया ना कि जैसे पॉजिटिव होगा, जैसे इसकी पावर मॉड होगी, वो सारी चीजें वो तो सिंपल सी बात है, मतलब इतना भी, चलो कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अभी 7 भी कर लेंगे आप मेरे ख्याल से। 3 रेज़ टू पावर 4 करेंगे आप, रेज़ टू पावर 13 करेंगे आप, इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 कर देंगे आप, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 82 बन जाएगा। ओके जी, देखो 13 इंटू 4, अगर यहाँ मैं 14 लिख देता तो 14 इंटू 4 फिर क्या हो जाता 56 हो जाता, लेकिन ये तो मेरे पास क्या है 55 है, तो 13 लिखना पड़ेगा मेरे को। 13 इंटू 4 कितना होगा 52 होगा, और बेस 3 ये हो जाएगा, तो टोटल 55 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 रेज़ टू पावर 4 रहता है 81, रेज़ टू पावर 13 इंटू में 27, 3 की पावर 3 कितना होता है, ये 82 हो गया, तो -1 की पावर है ओड, -1 की पावर क्या है ओड, तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई करो किससे 27 से, तो किस तरह बराबर हो गया माइनस का 27, तो 82 में से 27 को कम कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 55 हो जाएगा। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है, सेम अप्रोच ऐसे कैसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 2 रेज़ टू पावर 35 डिवाइड बाय 10 लिखा हुआ है। अब 10 के आस, अच्छा ये बताओ 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 3 है ना, नहीं कुछ लेंथी हो जाएगा ना। अच्छा ये लिख सकता हूँ क्या इसको, ये बताओ पहले। 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 34, किसको, इसको लिख सकते हैं, बेस बराबर है पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है। डिवाइड बाय क्या है 10 है, तो 2 पे मैंने इसको काट लिया पहले, वही है कहानी जो हमने पहली क्वेश्चन में शुरू की थी, कट गया। अब कितना, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 होल रेज़ टू पावर 17 डिवाइड बाय 5, ओके, तो 5 हो गया, तो ये कितना आएगा 4, तो 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा -1 की होल पावर 17, -1 देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, हाँ अभी लास्ट में करेंगे, गुड, 4 हो गया। लेकिन 4 जो आया वो 5 की रिस्पेक्ट में आया, तो 10 की रिस्पेक्ट में देखना है मेरे को, तो इंटू 2 कर दूंगा मैं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात क्लियर होगी ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका ऐसा ही है जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आप लोग, प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। अभी ऐसे कर रहे हो तो हो जाता है, जब खुद करने लगते ना हो जाता है, अरे कहाँ चला गया। तो 2 4 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसके बाद थोड़ी आदत बनेगी। हाँ जी, इसको भी ऐसे कर सकते हैं क्या आप, देखो भाई 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 497, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। यस सर। डिवाइड बाय क्या कर दूं 125 इंटू में 4, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। ये भी क्या है 125, ये भी क्या है, तो कैंसिल। 5 को जब 4 से डिवाइड करूंगा क्या मिलेगा प्लस का 1, पावर कुछ भी हो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो प्लस का 1 आ गया। लेकिन ये 1 तो 4 के रिस्पेक्ट में है, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में दिखाना है 500 के, तो 4 को 500 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं क्या कर दूं 125, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 125। ठीक है जी। हाँ जी, 10वां क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, 10 क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं बन रहा ऐसा, बताइए। कैसे करेंगे इसको, क्या अप्रोच इसके ऊपर लगाएं, देखो जरा। अच्छा 37 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बताओ जरा, 2 बचेगा है ना।
तो मतलब 2 की पावर 100 बचेगा ना मेरे पास। यस छोटा। बन गया क्वेश्चन भाई, कर सकता हूँ इसको चेंज। 2 की पावर 3 उसकी पावर 33 इंटू में 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 7 ओके इज इक्वल टू क्या होगा 8 की पावर 33 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। 8 को 7 से प्लस 1 इंटू 2, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2 हो गया। क्योंकि इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी की पावर तो हम ये रखते हैं, तो वही 2 बचा था, तो मेरे पास इसका मतलब अभी है क्या 2 की पावर 10 है, तो डिवाइड बाय 7। दोबारा से फिर वही सेम क्वेश्चन बन गया ऐसे ऐसे ही। तो ये आपकी जो टाइप है ये रहेगी आपकी सेकंड टाइप, जिसमें आपको इस तरह से क्वेश्चनों को बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इन सारे क्वेश्चनों की एक शीट आपको प्रोवाइड करूंगा अभी मैं निकाल के देता हूँ, उसके बाद फिर उनको ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बाकी इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ओके, थैंक यू।